वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम 9th क्लास का चैप्टर सेकंड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हमें हमारे जो चारों तरफ जो एटम्स ये मैटर प्रेजेंट होता है, क्या ये प्योर होता है? ठीक है, क्या ये शुद्ध होता है? जैसे कि आपको लिखा होता है प्योर घी, प्योर मिल्क। ठीक है, कि जो मार्केट में घी आता है, ठीक है, वो उस पर प्योर लिखा होता है। क्या वो वास्तव में प्योर होता है? क्या वो मिल्क जो होता है वो वास्तव में प्योर होता है? ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैटर की बात करें। मैटर क्या है? 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और हर एक सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो एटम से मिलकर बना होता है। कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है? एटम। ठीक है, मैटर की हमारी 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में बात करें तो जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स जो होते हैं ये बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, मतलब पास पास होते हैं एटम्स। ठीक है, सॉलिड के अंदर यही होता है। और लिक्विड के अंदर बात करें तो लिक्विड में जो एटम्स होते हैं इनमें थोड़ा स्पेस होता है, गैप होता है। ठीक है, जब भी वो क्या करते हैं, फ्लो कर पाते हैं। इसके बाद गैस जो होता है उसमें जो एटम होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। मतलब जो एटम्स होते हैं वो वेरी फार होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैटर, ये तो थे इसकी स्टेट। ठीक है, मैटर की स्टेट कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर कौन सी स्टेट में पाया जा सकता है? या तो वो कठोर हो सकता है, या द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है ना, ये 3 अवस्थाएं मैटर की होती हैं। और मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और मैटर को हम कैटेगरी वाइज करें, मैटर की जो कैटेगरी के बेस पे करें तो ये एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है और मिक्सचर होता है। ठीक है ना, मैटर क्या हो सकता है? इन कैटेगरी में पाया जाता है। तो एलिमेंट जैसे कि आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन, Hg, मरकरी होता है। ठीक है, मरकरी जैसे कि आपका थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर में लिक्विड फेल होता है। ठीक है, ये होता तो आपका मेटल ही है। ठीक है, मेटल होता है, और लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मैटर में क्या होता है? एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही टाइप के एटम्स रखते हैं। और कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड आपके जो एलिमेंट्स हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर, ठीक है ना, बना होता है ये। मिक्सचर में क्या होता है? देखो, शुगर है, साल्ट है, चॉक है, ये आपके क्या है? कंपाउंड है। यानी कि जैसे बात करें यहाँ साल्ट की, बात करें, साल्ट क्या होता है? Na+Cl, सोडियम प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो कंपाउंड क्या होता है? एक एलिमेंट ये हो गया, एक ही हो गया, दो हो गए ना। कंपाउंड क्या है? इसको हिंदी में यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, शुगर, सॉल्ट, चॉक। ठीक है ना, अब देखो मिक्सचर। मिक्सचर में कोई रेशो नहीं होता है एलिमेंट्स का। ठीक है, जैसे कि आपकी सॉइल है, रॉक्स है। ठीक है, ये आपके क्या है? मिक्सचर। आगे हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। ठीक है, एलिमेंट की बात करेंगे। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? देखो, एलिमेंट क्या है? वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक एलिमेंट के एक ही तरह के एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे वो एक ऑक्सीजन के अलग टाइप के होंगे, हाइड्रोजन के अलग टाइप के होंगे। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट्स क्या है? एटम इन वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल।
कोई भी एलिमेंट है उसके अपने अलग एटम्स होंगे, ठीक है। अगर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैं तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर आयरन है, ठीक है, आयरन के एक ही टाइप के एलिमेंट है Fe, ठीक है। Fe के क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं। और आपको हम बता दें एटम क्या होता है। एटम क्या होता है, प्रकृति के अंदर ये फ्री स्टेट में पाया जा सकता है। इसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ है उसको हम एटम के लेवल तक तोड़ सकते हैं। कोई हमारे पास मैटर है उसको मॉलिक्यूल्स में, फिर मॉलिक्यूल्स को क्या है एटम्स में तोड़ सकते हैं, लेकिन एटम्स को हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर की, इसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और हम बता दें आपको कि एक जो आपकी निडल होती है, सुई, उसकी नोक पर, ठीक है ना, उसकी नोक पर लाखों एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, कोई भी आयरन का पीस है, ठीक है, उसमें क्या है जो एटम्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही छोटे, परमाणु बोलते हैं इसको हिंदी में, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम नेकड आई से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। ये एटम्स करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रेजेंट होते हैं और एक एलिमेंट का निर्माण करते हैं मिलकर, ठीक है ना। एक ही तरह के एलिमेंट, एक ही तरह के एटम्स मिलकर एक ही टाइप के एलिमेंट का निर्माण करते हैं। अब ये कार्बन है, कार्बन की जो एटम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हैं, एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, किससे, आयरन से, ठीक है ना। तो इनके एटम्स और कार्बन के एटम कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा क्या है आपका कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, यौगिक होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो, शुगर, वाटर, सॉल्ट, सैंड, ठीक है, ये आपकी कंपाउंड की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, ऑक्सीजन हमने ले लिया और इसके बाद हमने हाइड्रोजन को ले लिया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कोई भी दो एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। क्या एलिमेंट होगा इसका, एलिमेंट का क्या है, एटम्स होंगे, ठीक है। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे, आपका कोई भी मैटर बनाएंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पर एलिमेंट दे रखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये गैस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी गैस है। अब इनके कंपोजिशन से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। H2O देखो, वाटर के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, एक कण का निर्माण करेंगे। देखो, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन आपके, जैसे कि यहाँ पर देखो H और इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है O, ठीक है। ये क्या है, आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल। इससे मिलकर बना है 2 हाइड्रोजन एटम से प्लस एक ऑक्सीजन एटम से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। और आपका जैसे ये था आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाया। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल होता है एटम्स का ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल के लिए भी हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स का ग्रुप किसका निर्माण करता है, एक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना। और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या करते हैं, एक मैटर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम कंपाउंड की प्रॉपर्टी और भी पढ़ेंगे। देखो, कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखो क्या है। कंपाउंड तो आपको पता ही, यौगिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर ये बनते हैं,
मेड अप ऑफ एटम्स फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट। दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं और उनके एटम्स क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और किसका कंपाउंड का निर्माण करते हैं। एटम्स होते हैं जो एलिमेंट्स के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स से मिलकर क्या करते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट का अपना एक आइडेंटिकल एटम्स होता है, ठीक है। एक एलिमेंट का एक आइडेंटिकल एटम्स होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, इस मतलब दूसरे तरह के एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है, डिफरेंट। क्या होता है कंपाउंड, इन कंपाउंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम ए ग्रुप कॉल्ड मॉलिक्यूल, की डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ये ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म ए ग्रुप कॉल्ड, आपका कंपाउंड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसको कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी मोलिक्यूल्स इन कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि एक कंपाउंड में 10 मोलिक्यूल है, 20 है, उसमें क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा मोलिक्यूल्स होते हैं, मैनी मोलिक्यूल्स इन कंपाउंड, ठीक है ना। एटम्स इन ए मोलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज बाउंड, कि कोई भी मॉलिक्यूल, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एच दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और ये क्या है वाटर का, तभी जाकर क्या बनता है H2O, वाटर यानी कि जो पानी का एक कण होता है वो H2O से मिलकर बना होता है, ठीक है। H2O, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो क्या है इसमें, एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज्ड बाउंड। अगर ये क्लोज नहीं होंगे तो ये अलग हो जाएंगे और क्या बनेगा, जो आपका कंपाउंड है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो ये आपस में चिपके होने ज़रूरी है, बाउंड करना बहुत ज़रूरी है इनका क्लोजली, ठीक है ना। तो ये बाउंड होते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट दैम। देखो इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना, इनको अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट। कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है किससे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, यानी कि जिनसे मिलकर कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज और बने हुए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर होता है। देखो शुगर होता है, ठीक है, हमारे पास शुगर है, उसकी जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारा शुगर बना है, ठीक है। अब देखो कि कार्बन क्या होता है, ब्लैक होता है। आपने पेंसिल की लीड देखी है, उसका जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का होता है वो, और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। कार्बन क्या होता है, ब्लैक कलर का, कार्बन ब्लैक होता है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो मिलकर ये शुगर का निर्माण किस तरह से कर देते हैं, जबकि शुगर वाइट होती है, ठीक है ना। आपको पता है शुगर वाइट होती है और कार्बन काला होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमने इसमें पढ़ी है लास्ट वाले पॉइंट में, कि इसकी जो कंपाउंड की गुण हैं वो बनने वाले एलिमेंट्स के गुण से अलग होते हैं, ठीक है ना। इसका गुण, अब ये कंपाउंड बन गया, इसके गुण इनके गुण से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ हमने कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी में पढ़ी है, ठीक है। और देखो कंपाउंड की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, फॉर्म ए मॉलिक्यूल, ठीक है ना।
they exhibit completely a different properties compared to when they exist in element। तो जब तो आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट मिलकर, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल बना दिया ये, ठीक है। इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज, इसके गुण, ठीक है ना, इसके गुण, ये एलिमेंट था, ठीक है ना, ये दूसरा एलिमेंट था, ठीक है ना। अब इस एलिमेंट के गुण, इस मॉलिक्यूल, इस एलिमेंट के जो एटम्स हैं इनके गुण और इसके जो मॉलिक्यूल है इसके गुण डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, सेम नहीं होंगे। ये पहले ही बताया था हमने, ठीक है, कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट की, ठीक है, और उससे बना हुआ जो मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनसे जो मॉलिक्यूल बना है उसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। दोबारा से रिपीट करें, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज बनने वाले एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज से अलग होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, साल्ट, कॉमन साल्ट होता है, ठीक है, वो सोडियम से और क्लोरीन से बनता है, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन से बनता है, ठीक है। अब देखो सोडियम क्या होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, ना तो ये सॉलिड होता है और ना ही लिक्विड होता है, ठीक है ना। सोडियम को क्या है, ये आपका ऐसी स्टेट में पाया जाता है, थोड़ी सॉलिड टाइप की, ठीक है। और सोडियम की जो, मान लो ये सोडियम है, इसके जो एटम्स हैं वो एक ही तरह के, ठीक है ना, वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है, और गैस कैसी होती है, येलोविश इन कलर होती है, यानी कि येलो कलर टाइप की होती है, ठीक है ना, क्लोरीन। अब देखो यहाँ पर ये गैस थी, इसके एटम थे, ठीक है ना, काफ़ी दूर दूर, तो इसके जो एटम थे और ये सोडियम, ये दोनों कंपोजिशन करके क्या बना रहे हैं, आपका साल्ट का निर्माण कर रहे हैं। और ये साल्ट की प्रॉपर्टीज, अब देखिए हम नमक की प्रॉपर्टीज, अब इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से अलग है। यही बात इस पॉइंट में आपको बोली गई है, ठीक है ना। किसी भी आपकी जो कंपाउंड आता है, ठीक है, कंपाउंड की फॉर्मेशन से मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर मान लो मॉलिक्यूल बन गया इनके कंपोजिशन से, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स, ये क्या होता है, कंपोजिशन होता है, यौगिक होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। देखो एग्जांपल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करें तो जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 26 आपके लेटर्स होते हैं, ठीक है, ABCDEFGHI, ठीक है ना, जेड तक। और इन ही लेटर से क्या होता है, वर्ड का निर्माण होता है, कोई भी वर्ड बनता है, ठीक है ना, कोई भी वर्ड बनता है, जैसे क्लास, इसमें से सी उठा लिया, एल अलग से, फिर ए, फिर एस मिलकर क्या बना दिया, एक वर्ड बना दिया। सेम है कंपाउंड के लिए भी यही प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करेंगे, कि जैसे कि आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स देखो कंपाउंड के अलावा एलिमेंट्स भी होते हैं। देखो जैसे कि आपका एलिमेंट्स आपको पता है 115 ये आपके नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट आपके नेचर में पाए जाते हैं। और ये एलिमेंट जैसे कि आपके आयरन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, आयरन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, इस तरह से एलिमेंट जो हैं वो अपनी एक ही टाइप के एटम को
कंटेन करते हैं। और हम बता दें कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड क्या करता है, इन्हीं एलिमेंट्स में से उठाकर 2 और मोर एलिमेंट्स को हम देखें तो सिलेक्ट करके एक कंपाउंड का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। पिछले ही टॉपिक में हमने देखा था कि जो आपका जैसे कि शुगर है, ठीक है ना, मान लो ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड किस चीज़ का है, मान लो ये आपके एलिमेंट में हाइड्रोजन भी थी, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन, ठीक है ना, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स कितने हैं, 115 एलिमेंट आपके होते हैं, ठीक है। और इन्हीं एलिमेंट्स में से अगर हम 2 और मोर एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दें कि शुगर जैसे है, तो ये शुगर आपकी हाइड्रोजन को यहाँ से ऑक्सीजन को, ठीक है, और आपका क्या है, कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ठीक है, कार्बन को यहाँ से लिया, ठीक है। तो ये एलिमेंट से सिलेक्ट करके आपका कंपाउंड बनता है। जैसे कि आपके वर्ड्स बनते हैं, इन ABCD में से, इंग्लिश लेटर में से इनको अलग सेलेक्ट करके एक वर्ड बनाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स में से, इन एलिमेंट्स में से कोई 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को आप सिलेक्ट करके एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं।